तो आप सभी का अगेन बहुत बहुत स्वागत है। और क्लोजिंग पे हम बात कर रहे थे साथियों, सब कुछ होगा आपकी कनेक्टिविटी से। तो जब आप लोगों से कनेक्ट रहेंगे तो बोला जाता है किसी को कन्विंस करने से पहले कनेक्ट होना जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस में किसी को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो अगर आप उससे हार्डली कनेक्ट हैं, अगर आप उससे हार्डली कनेक्ट हैं तो कन्विंस करने की जरूरत नहीं। बैंक सर देखिए कोई अनम्यूट हो गया है, थोड़ा म्यूट करिए। चलिए, तो एक सबसे बड़ा सवाल रहता है हम सभी लोगों का कि सर प्लान भी दिखा दिया और बातचीत भी कर ली, लेकिन जब 15-16 हजार की बात आती है तो सर लोग पीछे हट जाते, सर ज्वाइनिंग आते आते रह जाते, सर लोग ज्वाइन नहीं करते। साथियों, जितने भी लोगों को ज्वाइनिंग कराने में, क्लोजिंग करने में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम विशाल यादव है, लगभग सारे लोग जानते हैं, जो लोग पहली बार है उनको भी बताना चाहता हूं। और मैं पिछले 14 साल से गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए मुझे आज से 3.25 साल पहले इस बिजनेस में आने का मौका मिला। और मैं आपको बताऊं कि नौकरी बढ़िया चल रही थी, मेरी मिसेज भी नौकरी में है। जब इस बिजनेस के अंदर आए तो हमने कहीं ना कहीं एक चीज को समझा कि इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट है वो आज हर घर की जरूरत है। और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए हमारे हाथ में इस तरीके की कोई संस्था आ जाए जिसके प्रोडक्ट वाकई में रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो हमारे लिए बेस्ट इससे कुछ नहीं हो सकता। आज हमारी फैमिली में मेरी मम्मी को रिजल्ट मिला, मेरी मिसेज को रिजल्ट मिला, मुझे रिजल्ट मिला पथरी का। तो रिजल्ट लेने के बाद मुझे लगा कि संस्था तो अपना काम कर रही है। उसके बाद जब इसका प्लान मैंने देखा और समझा तो मैं आपको बताऊं, मेरे सपने जाग गए। मैं जब नौकरी में लगा था, टीचर बना था, मेरा टीचर बनने का कोई सपना नहीं था। और जितने भी लोग इस पैनल पे बैठे हैं, हमारे घर परिवार ऐसे हैं जहां पे सपने नहीं लोग देखते हम लोग, हमारे कोई टारगेट नहीं होते, हमें ये बताया नहीं जाता कि जीवन में क्या करना है, कामयाब होना है। हमें एक ही बात बताई जाती है, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करो, बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, बस इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं जानते। मैं भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था तो किसी ने बताया कि अब आपने ग्रेजुएशन कर ली है। मेरा सपना था या मेरी जो चाहत थी वो थी आईएएस बनने की, सिविल सर्विसेज में जाने की। और इसीलिए मैंने ग्रेजुएशन में कुछ ऐसे सब्जेक्ट लिए थे जिससे मैं तैयारी कर पाऊं। लेकिन उसी दौरान मेरा बीएड में नंबर आ गया, तो घर वालों ने बोला बीएड कर लो, पता नहीं नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, तैयारी करते रहना, बीएड करने में क्या जा रहा है। बीएड किया। बीएड करने के बाद 2006-07 में जैसे ही मैंने रिजल्ट आया, 7-8 में वैकेंसी आ गई, मैंने फॉर्म डाल दिया और मात्र 22.5 साल की उम्र में मैं टीचर बन गया। उसके बाद 2-3 साल में मैंने पूरी ताकत लगाई। लेकिन आप जानते हैं कि जब इंसान कहीं ना कहीं बिजी होता है तो वो कंसंट्रेशन हो ही नहीं पाता है। जो लोग 18-18 घंटे इलाहाबाद और दिल्ली के अंदर सिर्फ अपनी सिविल सर्विसेज के लिए लगे हुए हैं, हमें उनको कॉम्पीट करना, कंपटीशन में उनके सामने आना, वो चीजें नहीं हो पाती हैं। धीरे धीरे जब इंसान के पास पैसा आने लगता है तो आदमी थोड़ा सा आलसी भी हो जाता है और अपने सपनों से दूर चला जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, नौकरी में आ गए, फिर शादी हो गई और उसके बाद हमने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। हमें लगा कि यही नौकरी हमारे लिए बनी है, ठीक है, हम आईएएस बन जाते, पीसीएस बन जाते तो जितना कमाते, एक लड़की और लगी हुई मिल जाए तो बात बन जाएगी। और उसके बाद हमने शादी करी और शादी के कुछ साल बाद हमारी मैडम की भी नौकरी लगी और हमें लगा हम तो पीसीएस बन गए, हो गया काम। कितने लोग बात समझ में आ रही है? हमने उन सपनों को वहीं के वहीं देखा, इस नौकरी में ही। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था यार हम इसलिए नहीं बने, हमने इतनी बढ़िया थ्रू आउट फर्स्ट क्लास में पढ़ाई करी, इसलिए नहीं करी थी। लेकिन मुझे लगा कि चलो, जो है बोला जाता है कि जो आप पाना चाहते हैं या तो उसको पा लीजिए, नहीं तो जो मिल गया उसको स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार कर लिया। लेकिन जब ये बिजनेस मुझे मिला और जब यहाँ पे मैंने और लोगों की बड़ी बड़ी सफलता देखी तो मेरे धीरे धीरे सपने जाग गए पुराने वाले। और मुझे ऐसा लगा कि शायद ऊपर वाले ने मुझे आईएएस इसलिए नहीं बनने दिया, किसी और बड़ी जॉब में इसलिए नहीं मिल गया क्योंकि मुझे तो यहाँ पे डायमंड और ब्रांड एम्बेसडर बनना था। और आज मेरे साथ में आईएएस, पीसीएस, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हमारे साथ में काम कर रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि ऊपर वाले ने जब आपको कुछ देता नहीं है तो इसका मतलब आपके लिए और कुछ बेहतर सोच रखा है।
आज बड़ा खुशी होती है, प्राउड फील होता है इस बात के लिए कि धन्यवाद ऊपर वाले का कि मैं आईएएस नहीं बनाया और किसी जॉब में नहीं गया, क्योंकि वहां पे हमारे पास एक लिमिटेड था, हम सिर्फ अपना विकास कर सकते थे। लेकिन इस बिजनेस के अंदर पूरा मैदान खुला हुआ है, आप कितना बड़ा सोच सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं, कितने लोगों का भला कर सकते हैं, ये आप भी नहीं जानते। आईएएस भी एक जिले में ही उन लोगों का भला कर सकता है, लेकिन सबका नहीं कर सकता। लेकिन इस बिजनेस में हम लाखों लोगों को जोड़ के लाखों परिवारों में खुशियां लाने का काम कर सकते। तो साथियों, आज उसी मिशन में लगे हुए। 3.25 साल पहले जब जर्नी स्टार्ट करी थी तो लगा कि काम होगा कैसे, बहुत सारे चैलेंज भी आए, लोगों ने बोला होगा नहीं, ऐसे बहुत काम आए और चले गए। लेकिन मुझे एक बात पता थी कि कोई भी काम हो, गुरुजी ने बताया कि सर अगर आप सीख सकते हैं तो कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में एक ही चीज थी, या तो मैं कर लूंगा या मैं सीख लूंगा। और दो बातें हमेशा दिमाग में रहती हैं, या तो आप हार मान के बैठ जाए, या तो आप ये सोचें कि और लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब और लोग रोटी खाते हैं मैं भी रोटी खाता हूं, और लोगों के पास में भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, मुझे भी विवेक और बुद्धि दी है, तो मैं अपने आप से ही आकलन क्यों नहीं करता हूं कि अगर किसी पानी या तालाब या स्विमिंग पूल या कहीं भी अगर कोई व्यक्ति और तैर रहा है तो मेरे दिमाग में ये बात क्यों आती है कि मैं नहीं तैर पाऊंगा, ये बात क्यों नहीं आती अगर ये तैर रहा है तो मैं क्यों नहीं तैर सकता। ये बात मेरे दिमाग में आई, जब और लोग तैर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर तो मैं भी तैर सकता हूं। बस मुझे ये समझना पड़ेगा, अगर मुझे तैरना नहीं आता तो क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तैरने की, मुझे जाके सीखना पड़ेगा उस व्यक्ति से जो तैरना जानता है, पूछना पड़ेगा भैया कहां पे तैरे। पर ये सब कुछ कर पाएंगे हम तब जब हमारा मकसद क्लियर होगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। सबसे पहला मकसद इस बिजनेस में आने के बाद अपने आप को मैसेज देना है कि मैं किसी भी कीमत पे हार नहीं मानूंगा, किसी भी कीमत पे इस बिजनेस को छोड़ नहीं सकता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस को छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर बिना कारण के ज्वाइन हो जाते हैं, किसी दोस्त के कहने से, किसी प्रोडक्ट की वजह से। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस के अंदर तो आप किसी के कहने से गए, लेकिन कामयाब आप किसी कहने से नहीं, अपने मकसद से होंगे, अपनी चॉइस से होंगे। अगर आप मकसद आपका क्लियर है कि मुझे कामयाब होना है तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बस आपको अपनी काबिलियत धीरे 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 बढ़ानी पड़ेगी। जो काम इस बिजनेस में बताए जाते हैं वो करने के लिए अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंसान को वही मिलता है जिसके लायक वो होता है। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आप लायक हैं तभी इस बिजनेस में हैं। साथियों, करना शुरू किया और आज कभी सोचा था कि 2 की टीम कैसे बनेगी, 2 लोग भी आए, 10 लोग भी आए, और आज लगभग मैं बात करूं तो 28,000 से ज्यादा लोगों की टीम आज हमारे साथ में है। इसका मतलब काम तो बड़ा होना है। जहां सोचा था कि 10-20 हजार रुपए अगर महीने में आ जाएंगे तो बहुत होगा, लेकिन आज आपको बताते खुशी हो रही है 10 से 12 हजार रुपए पर डे की इनकम है, एवरेज है इस समय। और आने वाले समय के अंदर आज गुरुजी 15 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 15 लाख रुपए महीने हम भी कमाएंगे। रास्ता तो वही है, बस आप लोगों को साथ देना है। जिंदगी आपके साथ भी होगी, बस वही है कि आप हार ना माने, ऐसे व्यक्ति बने। आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, आप हार मान के घर बैठ जाए, अरे कुछ नहीं होगा यार, 1 मिनट ही तो लगेगा, बस सोच लो मन में, अरे कुछ नहीं होगा, बस खत्म, सारी चीजें खत्म, जिंदगी की सफलता सोचो और लौट जाओ उसी जिंदगी में जिससे निकलना चाहते थे, लौट जाओ उसी दलदल में जिसमें आप फंसे हुए थे। लोग बोलते इस बिजनेस में लोग फंसते हैं, अरे फंसे तो हम लोग पहले से हैं भैया, गरीबी में, एडजस्टमेंट में। जो सोच रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, जो पाना चाहते हैं वो पा नहीं पा रहे हैं, जिस घर में रहना चाहते हैं वो घर में रह नहीं पा रहे हैं, जहां स्कूल को बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जहां इलाज कराना चाह रहे हैं वो करा नहीं पा रहे हैं। हर चीज के लिए हमें देखना पड़ता है पॉकेट। बच्चों का एडमिशन कराना तो पॉकेट की तरफ देखते हैं, हमारा बजट क्या है। बहन की शादी करनी है तो बजट देखते हैं, खाना खाना है होटल में उसमें भी बजट देखते हैं, सस्ता क्या मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी भी हम गुलाम हैं। लोग अंग्रेज चले गए लेकिन हम आर्थिक रूप से गुलाम है। हम मन का पहन नहीं सकते, मन का खा नहीं सकते, मन के घर में रह नहीं सकते, मन मर्जी की किसी की मदद नहीं कर सकते, तो फंसे तो हम लोग पहले से। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। तो अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर अपने आप को सबसे पहले माइंडसेट देना पड़ेगा कि मुझे हार नहीं माननी, मुझे लड़ना है। और फेल होने से डरना बंद करिए। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं लड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फेल ना हो जाए। साथियों, सफलता की लिए एक बात आपने बचपन में लिखी देखी होगी स्कूल कॉलेज के अंदर कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। जब तक आप फेल नहीं होंगे, जितनी जल्दी बार आप फेल नहीं होंगे, आप सोच के देखिए लास्ट टाइम आप कब फेल हुए थे।
जितनी जल्दी आप फेल होंगे उतनी जल्दी आप सफल होंगे। आप फेल होना चालू करिए। आप प्लान दिखा रहे हैं, आपका प्लान का रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब आप फेल हो रहे हैं। आप ज्यादा प्लान दिखाइए, आप ज्यादा बार फेल होंगे उतनी जल्दी आपका प्लान सक्सेस हो जाएगा। फेल होने से कभी मत डरिए। फेल होना और हारना दोनों अलग अलग बातें। आप तब तक कभी फेल नहीं हो सकते जब तक आपका प्रयास जारी है। आप उस दिन हार जाते हैं जिस दिन आप प्रयास करना बंद कर देते। आप बार बार करिए, बार बार करिए, बार बार करिए। हर चीज आपको या तो सिखाएगी या जिताएगी, या सिखाएगी या जिताएगी। या तो प्लान करके आप आएंगे, आपको सीख के आएंगे, या आप जीत के आएंगे, ज्वाइन करा के आएंगे। तो या तो आप जीतेंगे या आप सीखेंगे, या तो आप जीतेंगे या आप सीखेंगे। सीख सीख के इंसान महान बन सकता है। तो हर चीज आपकी खराब नहीं जा रही। जब आप फील्ड में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, क्लोजिंग इन AWPL। AWPL के अंदर किसी व्यक्ति को क्लोजिंग कैसे करें, ज्वाइन कैसे कराएं। इसके लिए दो बातें कि वो व्यक्ति जो क्लोजिंग करने के लिए मुझे कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस के अंदर किसी को ज्वाइन मैं क्यों कराऊं। आपको उस लेवल तक का माइंडसेट चाहिए कि किसी के ज्वाइन करने की इच्छा नहीं है, उससे ज्यादा हमें उसकी ज्वाइन कराने की इच्छा होनी चाहिए। ये लेवल है किसी का कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, आपका लेवल उससे ऊपर होना चाहिए। मैं किसी भी कीमत पे भाई साहब आपको ज्वाइन करा के मानूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हैं ये गलत काम है। अगर आपकी आत्मा गवारा दे रही है कि यह गलत काम नहीं, कि अच्छा काम है, और एक अच्छे काम में हर इंसान का साथ लेना चाहिए, तो जो लोग आपको मना करते हैं उनका बुरा नहीं मानना है। जिस तरीके से बच्चे जो होते हैं उनको वो आपको पत्थर मार दें, ईंट मार दें, आपके ऊपर गुस्सा मारते हैं, आप बुरा नहीं मानते, क्योंकि आपको पता है ये बच्चे हैं और इन्हें पता नहीं है फ्यूचर, ये मारने से क्या हो जाएगा, और आप उनको क्षमा कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि AWPL में उनका क्या हो सकता है, और वो आपको मना कर देते। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको नाराज नहीं होना है, आपको उन्हें माफ करना है। बोले कोई बात नहीं, और वो लोग आगे आज नहीं तो कल आपके साथ आ जाएंगे, आपकी सफलता देख के आएंगे। तो किसी से नाराज नहीं होना, सबसे पहला कारण तो ये। दूसरा कारण क्या है, आपको वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे किसी को ज्वाइन क्यों कराना है। इसलिए कराना है क्योंकि अपनी भी जिंदगी बनानी है और लोगों की जिंदगी बनाने का जो मौका मिला है इसमें आगे बढ़ना है। तो पहली चीज तो अपना वाई क्लियर करिए। उसके बाद इस बिजनेस के अंदर लोगों को वाई क्लियर कराइए। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है, अरे सर कुछ नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, प्रोडक्ट महंगे हैं। कुछ भी सवाल जब किसी इंसान का आता है, उसका सॉल्यूशन तो देना है। सॉल्यूशन है वो मैं बता दूंगा, पर सॉल्यूशन देने से पहले आप एक बात पूछ लो कि किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में कैसे ज्वाइन करना है। वो तो हम और आप करा ही देंगे, वो तो हम आपको सिखा ही देंगे। लेकिन आप एक मोटा मोटा बात समझ लीजिए कि जब भी किसी के सामने बैठे उसको 100% ज्वाइन करना ही पड़ेगा। मैं बोलता हूं उस बात क्यों करना पड़ेगा, बहुत आसान तरीका है। जब भी आप किसी के साथ बैठे, उसका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी उसका डाउट हो, उनको बोले सर आपका डाउट जो भी है, तो सबसे पहले आप एक डायरी पेन के साथ बैठे। डायरी पेन के साथ आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है, किसी दुकान पे कहीं कुछ बुकिंग कराने, टीवी लेने, तो अगर वो ऐसे ही दुकानदार को पूछता भैया कितने की है, बोले ये 10,000 की है। फिर दूसरी देखेगा ये कितने की है टीवी, बोले 20,000 की है। फिर तीसरी देखेगा, अच्छा काली नहीं है, काली, बोले काली नहीं है। बोले सिल्वर कलर, बोले सिल्वर भी नहीं है। बोले ये ब्लू कलर रखा है, अरे सिल्वर होती तो मजा आ जाता। आदमी एक प्रोडक्ट छोड़ रहा है, दूसरा देख रहा है, तीसरा देख रहा है। लेकिन एक होशियार जो दुकानदार होता है वो सबसे पहले जैसे कस्टमर आता है तो डायरी उठाता है, पेन उठाता है, बोले भाई साहब क्या चाहिए, बोले टीवी, तो टीवी लिखता है। किस कलर की चाहिए, बोले ब्लू कलर की। अच्छा कितने तक की चाहिए, 10,000 तक। अच्छा 10,000 तक। जैसे ही आप लिखना चालू कर देते हैं, आदमी के फालतू के सवाल बंद हो जाते हैं। इतने लोग सहमत है इस बात से? आदमी सीरियस हो जाता है कि मैं अगर अब इसको बता रहा हूं तो सही बात बताऊं, क्योंकि नोट कर रहा है। कल पूछेगा हाँ भाई साहब आपने ऑर्डर दिया था। तो जब कोई व्यक्ति किसी से ऑर्डर देने जाता है, ऑर्डर लेने जाता है, तो समझदार दुकानदार क्या करता है, सबसे पहले कॉपी पेन उठाता है, हाँ भैया क्या क्या ऑर्डर है आपका।
नोट करता है तो ऑर्डर देने वाला भी दिमाग लगाता है भैया उतना ही लिखवाएं जितना सही है, हवा में ना लिखवाएं। तो क्लोजिंग के अंदर सबसे पहला काम क्या है कि आपके हाथ में डायरी और पेन होना चाहिए। और जब आप किसी से बात कर रहे हैं और उसका कोई सवाल है तो नोट कर लें और पूछे कि सर और कोई सवाल नहीं। सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं देना है। जैसे किसी ने बोला कि प्रोडक्ट तो आपके महंगे हैं, या किसी ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, किसी ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। इस तरीके का कोई भी सवाल है, इस सवाल को आप नोट कर लीजिए। नोट करेंगे, राइट डाउन करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो सामने वाला इस बात से आपकी इंप्रेस होगा कि आप उसके सीरियस ले रहे हैं। उसके बाद आप पूछिए कि सर सवाल जो आपके, इसका जवाब तो आपको दे दूंगा, मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि सर आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। अगर इन सवालों के जवाब आपको मैं दे दूंगा, मिल जाएंगे और आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि आप ज्वाइन कर लें, मुद्दा ये बताइए कि सर आप ज्वाइन क्यों करेंगे, क्यों करना चाहते हैं आप इस बिजनेस में। भैया अगर आपका सवाल है इसका मतलब उस सवाल का जवाब है, सवाल आप कर रहे हैं इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि सवाल वही करता है जो इंटरेस्टेड होता है किसी भी काम। भाई मेरा सवाल है कि मैं दिल्ली कहां से पहुंचूं, कैसे पहुंचूं, मैं किसी से पूछ रहा हूं तो मैं दिल्ली जाना चाहता हूं इसलिए तो पूछ रहा हूं, फालतू में क्यों पूछूंगा। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछ रहा है इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। आपको घबराना नहीं है, अगर कोई सवाल करे तो खुश हो जाओ, मतलब समझ लो ये आदमी इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करेगा। बस करना है क्या है, मोटा सा काम है, छोटा सा काम है। इस सवाल का जवाब ना देके उस व्यक्ति से पूछे कि सर आप क्यों इस बिजनेस को करना चाहेंगे। लिख लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए, ये सवाल आपको पूछना है और चुप हो जाना है, सामने वाले के मुंह की तरफ देखना है। बताइए सर, आप सामने वाले को सोचने दीजिए कि वो AWPL ज्वाइन करेगा तो क्यों करेगा। भाई ये मयंक गुप्ता अगर AWPL में आना चाहता है, इसका सवाल था कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे घर में समस्या है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने मयंक गुप्ता जी से पूछा कि मयंक सर आप बिजनेस कर लेना, कोई बात नहीं, वो तो सवाल भी चला जाएगा, लेकिन आप ये बताओ, आप अगर इस बिजनेस में मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं और आपको ज्वाइन करा दूं तो आप ज्वाइन क्यों करना चाहोगे। और मयंक जी सोचेंगे मैं क्यों करूंगा भाई। बोले सर मैं इसलिए करना चाहूंगा कि जैसा आपने प्लान दिखाया कि इसमें लाखों रुपए आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं घर में बहुत सारी चैलेंजेस हैं, घर में समस्याएं चल रही हैं सर, और जैसा आपने बताया कि लाखों आ सकते हैं और मैं करूंगा, लाखों नहीं अगर 10-20 हजार भी आने लगे तो मेरे घर की समस्याएं दूर हो सकती, और क्यों करना चाहोगे। और जैसा आपने बताया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा को भी दिक्कत रहती है तो मैं अपने पापा को प्रोडक्ट यूज करवा दूंगा, तो हो सकता है कि उनको आराम मिल जाए और उनकी समस्या थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाए तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। और क्यों करना चाहेंगे। चुप हो जाइए। इतना आसान है किसी को ज्वाइन कराना, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। बस आप मन से प्रिपेयर होके ज्वाइन कराने के लिए बैठ तो जाओ किसी के सामने। सामने वाले के पास इतने कारण है ज्वाइन करने के, बस उन कारणों को आपको ऊपर लाना पड़ेगा। जिनमें मिट्टी डली हुई है उनको बाहर निकालना पड़ेगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में समस्याएं नहीं है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिवार को खुश नहीं रखना चाहता। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पैसा नहीं कमाना चाहता। हमारा बिजनेस के माध्यम से इंसान अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इनकम की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, सपने पूरे कर सकता है, जरूरतें पूरी कर सकता है, जिम्मेदारियां पूरी कर सकता है। और कौन ऐसा व्यक्ति जो करना नहीं चाहता। प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा वाई क्लियर नहीं और हम लोगों का जाके जवाब देना चालू कर देते, वाई नहीं क्लियर करते कि वो क्यों करें इस बिजनेस को। और लोग आपकी वजह से नहीं करेंगे, लोग आपके फायदे के लिए बिजनेस नहीं करेंगे, लोग ये देखना चाहते हैं कि उनका क्या फायदा है। अगर सामने वाले को अपना फायदा नजर आएगा तो वो 10,000 तो छोड़ो 10 लाख भी देने के लिए तैयार है। जब कोई आदमी प्लॉट की ब्रोकिंग करता है और आदमी बोलता है प्लॉट इतना महंगा, तो आदमी पूछता भाई साहब आप लेना क्यों बनाना चाहते। बोले सर आज लेके बना लो, नहीं तो 10 साल बाद यही प्लॉट इतना महंगा हो जाएगा, ले नहीं पाओ। करोड़ों रुपए
रुपए के प्लॉट बिक जाते हैं, यहाँ तो 10-15 हजार की बात है। 10-15 हजार में वो कर क्या रहा है? ये अपनी समस्या का समाधान ले रहा है। जब उसको समाधान कितना बड़ा मिलने वाला है इस बात का वाई क्लियर हो जाएगा तो व्यक्ति पैसे क्या कुछ भी देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वाई क्यों करे वो व्यक्ति, उसी से पूछिए ना, आप नहीं जानते, वो खुद बताएगा कि सर मेरे घर में बहुत समस्याएं चल रही है, मैं करूंगा इसलिए। हो सकता है इस बिजनेस में अगर मेरा कुछ काम चल गया तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, मेरी नौकरी से मेरा खर्चा नहीं चल पा रहा है। तो आदमी का रीजन निकलवाई, बहुत आसान है फॉलोअप, कुछ नहीं समझाना फॉलोअप के अंदर। बस यही पूछिए कि सर आपके सवालों के जवाब भी है, सब कुछ समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं अगर आप क्लियर हो गए तो बिजनेस करोगे क्यों? आपके मन के डाउट क्लियर हो गए, फिर इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं? आपका रीजन क्या है, क्यों करेंगे? और चुप हो जाइए, पूछिए उससे और बोलने दीजिए। उस व्यक्ति को खाली करिए, बोतल खाली करिए। क्योंकि बोला जाता है ये बोतल मेरे सामने है, इस बोतल का ढक्कन बंद है और इसके अंदर मैं कुछ डालना चाहता हूं, जाएगा क्या? नो सर। अब मैं एक काम करूं, इस बोतल का ढक्कन खोल दूं, लेकिन बोतल भरी हुई है, फिर भी डालूं तो भी नहीं जाएगा। अब एक काम करूं, इस बोतल का ढक्कन खोलूं, इसमें को खाली करूं, पानी पीता हूं थोड़ा। अब ये बोतल हो गई खाली। अब आप इसमें जो डालेंगे जाएगा कि नहीं जाएगा? यस यस गुरु जी। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम जब किसी का फॉलोअप करते हैं उसकी तो सुनते ही नहीं है। उससे बोलते हैं भाई साहब ज्वाइन कर लो, बहुत बढ़िया कंपनी है, WPL है, 8 साल से चल रही है, 250 ज्यादा लोग करोड़पति बना चुकी है और 250 ज्यादा लोग लग्जरी कार ले चुके हैं। आज हमारे MD सर बढ़िया है, हमारे अपलाइन बढ़िया है, हम बढ़िया है, आप गाड़ी ले लो, घोड़ा ले लो, बंगला ले लो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आदमी बोलता भाई साहब नमस्कार, आगे बढ़ के देखो, हमें जरूरत नहीं है, हमें करोड़पति नहीं बनना। क्या मतलब रहा? हम क्या कर रहे हैं? ढक्कन बंद है और डाला डाल लगे। भैया ढक्कन खोलो। सर आप क्यों करना चाहेंगे WPL? खाली करो। बोले भाई साहब इसलिए करना चाहेंगे। फिर बताओ सर। किसी ने बोला पैसे नहीं है। बोले सर पैसे तो किसी पे नहीं होते हैं, पैसे तो हो ही जाते हैं जब आदमी को कोई काम करना होता है। बच्चे को आपको एडमिशन दिलाना, पैसे नहीं थे तो क्या एडमिशन छोड़ देंगे? बोले नहीं, कराएंगे, उधार लेंगे, इधर उधर से करेंगे। बच्चे की तबीयत खराब है, पैसे नहीं है तो इलाज नहीं कराएंगे, इधर उधर से लेंगे। तो कोई काम हम क्यों करते हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे लिए वो काम जरूरी है या नहीं है। तो सर वो पैसे तो सब हो जाएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं करोगे क्यों? किसी ने बोला मेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी इसलिए करना चाहूंगा। तो उस व्यक्ति से पूछिए कि सर अगर किसी व्यक्ति को कोई बोल रहा है सर मैं सोच के बताऊंगा, कोई बोल रहा है मैं सर बाद में करूंगा, उस व्यक्ति का नोट कर लीजिए। सर आपने सवाल किया है मैं बाद में करूंगा, आपने बोला है मैं सोच के बताऊंगा। ये उसका सवाल है, सोच के बताऊंगा, बाद में करूंगा, देख लूंगा। नोट कर लीजिए, छोड़िए नहीं उस व्यक्ति को। ऐसा मत करिए सोच के बताऊंगा तो बोल दो हाँ सोच लेना। बोले कब तक सोचोगे? बोले अगले जन्म तक। तो छोड़ना नहीं है उस भाई साहब को। नोट कर लो, सोच के बताऊंगा, बाद में करूंगा, नोट कर लो। फिर पूछो सर सोच के बाद में कर लेना, कोई बात नहीं है, बाद में बता देना, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा सवाल आपसे करना क्यों चाहोगे? अब उसको सोचने दो ना। ये WPL का जो उसने प्लान देखा, वो प्लान उसके दिमाग में दोबारा से रिहर्सल तो होने दो कि आपने किस प्लान में 1.5 लाख बताया था, 2 लाख बताया था, ये बताया था। और फिर आप उसको बोलिए कि सर अगर उसने बोला कि सर मैं अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बिजनेस करना चाहूंगा, जैसा यहाँ बताया गया है कि प्रोडक्ट लेके मेरी फैमिली की प्रॉब्लम दूर हो सकती है, तो मेरे पापा का घुटनों का दर्द है वो उसके लिए ज्वाइन करना चाहूंगा, मेरे घर में इनकम की कमी है उसके लिए करना चाहूंगा। तो आप एक ही बात बोलिए कि सर एक समझदार इंसान को अगर उसकी समस्या का समाधान आज मिल जाए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि समझदार इंसान को समाधान आज लेना चाहिए, 1 साल बाद लेना चाहिए? कि सर आज लेना चाहिए। सर क्या सोचना? सर भैया आप मुझे एक बात बताओ, कि आपको यहां से दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने का एक ही रास्ता है। 4 रास्ते हो तो सोचो किससे जाऊं, एक ही रास्ता है। फिर क्या सोचना? उस रास्ते पे चलना चाहिए।
अगर आपकी समस्याओं का समाधान आपके पास होता तो आप पिछले 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, फिर आप समस्या में क्यों हैं? रुपए भी नहीं है आपके पास, 20,000 रुपए भी नहीं है। आज भी आपके सामने समस्याएं हैं। तो एक रास्ता है सोचने साथियों में रामगढ़ देता हूं कि आप बिल्कुल कोई भी व्यक्ति किसी के सामने बैठ के बस ये सवाल कर दो कि उसको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए और भरोसा दिलाओगे सर आप समस्या का समाधान डेवलपमेंट हो सकता है। बस आपको एक बार शुरुआत करनी है और उसके बाद आप अपनी एक एक आपके पास में मैगजीन है जो किट के साथ आती है, उस मैगजीन को खोलिए, दिखाइए कि सर जिन लोगों ने शुरुआत करी है क्या करते थे, टीचर थे, स्टूडेंट थे, ये छोटी मोटी जॉब करते थे, और देखिए सर कितने ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने अपना वाई क्लियर करा कि इस बिजनेस में क्यों करना है और आज वो देखिए लोग आज सफल जिंदगी जी रहे हैं।